जय माता दी, जय माँ कामाख्या। रवि पुष्य योग, इसको रवि पुष्यामृत योग भी कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार पुष्य नक्षत्र को भगवान शिव की विभूति बताया गया है। तो पुष्य नक्षत्र के प्रभाव से अनिष्ट से अनिष्ट, खराब से खराब आपके दोष या पाप कर्म भी समाप्त हो सकते हैं और उन अनिष्ट दोष और पाप कर्म को निष्फल किया जा सकता है, बशर्ते कि व्यक्ति रवि पुष्य अमृत योग में पूजा पाठ कर ले। तो जिस किसी को भी अपने जीवन में खराब से खराब दोष, जैसे मंगल दोष, नाग दोष, काल सर्प दोष, पितृदोष, चांडाल दोष, इनको समाप्त करवाना हो, निष्फल करवाना हो, तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। शिव पुराण, क्योंकि आपके पास तो समय नहीं है पढ़ने का, तो हम ही आपको बता रहे हैं कि शिव पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि खराब से भी खराब यदि आपका जीवन का दोष है, विवाह बाधा है, तंत्र बाधा है, बच्चा पैदा नहीं होने की बाधा है, तो रवि पुष्य योग में, रवि पुष्यामृत योग में विशेष पूजन अर्चन करके खराब से खराब दोष भी समाप्त कर सकते और निष्फल हो जाते हैं। और वे जो है हमारे लिए पुष्य नक्षत्र के पूरक बनकर अनुकूल फलदायी देते हैं। सर्व सिद्धि करह पुण्य, इस शास्त्र वचन के अनुसार पुष्य नक्षत्र जो है सर्व सिद्धि प्रदान करने वाला भी है। तो पुष्य नक्षत्र में किए गए श्राद्ध से पितरों को अक्षय तृप्ति होती है, यानी जिनको पितरों की तकलीफ हो, जिनके घरों में पितर आते जाते हों, जिनको अपने कुल के प्रेतों से कष्ट हो, जिनकी जन्म कुंडली में पितृदोष हो, तो ऐसे मनुष्य को जब भी वर्ष में रवि पुष्य योग आता है, 1 या 2 बार आता है, उस दिन श्राद्ध से संबंधित विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए तैयारी करके, जिससे पितरों को अक्षय तृप्ति मिलती। और पितर यदि तृप्त हो जाएंगे तो निश्चित तौर से आपको धन की प्राप्ति होगी और पुत्र की भी प्राप्ति होगी। तो किसी भी मनुष्य को यदि पुत्र प्राप्ति की कामना करना है तो उसे 3-4 बार रवि पुष्य अमृत योग में विशेष पूजा करना चाहिए पितरों के निमित्त। उसके बाद पुत्र के लिए प्रयास करना चाहिए, तो निश्चित तौर से धन और पुत्र दोनों प्राप्त होंगे। हमारे पास बहुत सी माता बहनें पूछती रहती है कि साहब पुत्र प्राप्ति चाहिए, 2 लड़कियां हो गई है, तीसरी लड़की ना हो जाए तो क्या करें। तो उनके लिए विशेष तौर से, या जिनके 1 लड़की हो गई है, दूसरा बच्चा चाहते हो और लड़का ही चाहते हो, उनके लिए भी है कि वो 3-4 रवि पुष्य अमृत योग में पहले पूजन अर्चन करें, अपनी कुंडली को चेक करवा के कि कुंडली में कौन सा दोष है, और पितरों के निमित्त पूजन अर्चन अवश्य कराएं इस रवि पुष्य अमृत योग में। उसके बाद फिर पुत्र की कामना से पूजन अर्चन करने के बाद में प्रयास करें, तो निश्चित तौर से पुत्र की प्राप्ति होगी और धन भी प्राप्त होगा। रवि पुष्य योग में किया गया जप, ध्यान, दान, पुण्य, ये सब महाफलदायी होता है। परंतु पुष्य में विवाह व उससे संबंधित सभी मांगलिक कार्यक्रम वर्जित होते हैं, ऐसा शिव पुराण कहता है। विद्येश्वर संहिता के अध्याय 10 में भी लिखा हुआ है। तो जो चीज हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं, ये सब जानकारी पुराणों से उद्धत की गई है और ये रहस्यमय ज्ञान है, क्योंकि आपने
कभी पुराण नहीं पढ़े हैं तो कृपया पुराणों को पढ़ो और सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। राम 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 श्री राम राम राम। ये राम राम शब्द लेने से पापों का नाश होता है, इसलिए सोने के पहले 10 मिनट 15 मिनट राम शब्द को अवश्य जप करा करें, ताकि उस दिन किए गए जाने अनजाने में जो भी पाप कर्म हुए हो वो पापों का नाश हो जाए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।